देखो यार, मैं भी तुम्हारी तरह 12th पास आउट हुआ था और मैं भी देख रहा था कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th। ठीक है, तो मैंने एक स्किल चूज करी जो कि है वीडियो एडिटिंग। एंड वीडियो एडिटिंग स्किल चूज करने के बाद मैंने सीखा और मैंने कई फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करे और मैंने 3 जॉब्स करे हैं टोटल, और अभी मैं खुद की एजेंसी रन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं तुमको वो सारी चीजें बताऊंगा कि तुम कैसे जल्द से जल्द 12th पास करने के बाद एक जॉब पा सकते हो या फिर अपनी फर्स्ट इनकम स्टार्ट कर सकते हो। देखो भाई, तो पहला पॉइंट है सॉफ्टवेयर चूज करना। सॉफ्टवेयर तुम चाहे कोई भी चूज कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई पर्सनली पसंद है, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, एडोबी है और दाविंची है, फाइनल कट प्रो है। तुम्हारे पास जो तुम्हारा डेस्कटॉप जो उसकी स्पेसिफिकेशन हो उसके हिसाब से जो तुम्हें सही सॉफ्टवेयर लगे वो तुम चूज कर लो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम दाविंची के साथ जाओ, क्योंकि वो फ्री है। और बाकी प्रीमियर के भी और ऑप्शंस तुम्हें मिल सकते हैं अगर तुम थोड़ी ढूंढना चाहो तो। बाकी अगर तुमने ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर सीख रखा है थोड़ा बहुत और तुमको थोड़ा बहुत उसमें एडवांटेज है तो तुम उसी के साथ जाओ, क्योंकि तुम उसको अच्छे से मास्टर कर सकते हो आगे आने वाले टाइम में। तो उसी के साथ स्टिक रहो जो तुम्हें ज्यादा सही लगे या जो तुम्हें ज्यादा सूटेबल लगे अपने हिसाब से। बाकी सॉफ्टवेयर एट द एंड सारे सेम या सेम रिजल्ट दे सकते हैं अगर तुमको सही से चलाना आता हो तो सॉफ्टवेयर के लिए बहुत हेडेक मत लो, या उस सॉफ्टवेयर के साथ जा सकते हो जिसका यूजर इंटरफेस तुम्हें थोड़ा इजी लगे या अपने हिसाब से तुम्हें सही लगे। और अगर तुम बेसिक से स्टार्ट करो, तुम्हें नहीं पता कौन सा सॉफ्टवेयर चुनना चाहिए या कौन सा सॉफ्टवेयर उठाना चाहिए, तो देखो बहुत बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे तुम उठा सकते हो। पहले तो तुम्हारा डेस्कटॉप या तुम्हारा लैपटॉप जो है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो तुम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के हिसाब से सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हो। जो उसमें स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से जा सकते हो तुम। मतलब इतना ध्यान रखो कि जो सॉफ्टवेयर तुम्हारे सिस्टम पे इजीली चल जाए या ढंग से चल जाए उसको चूज करो तुम। और अगर तुम बिल्कुल स्टार्ट से सीख रहे हो तो मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि तुम्हें किस सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस ज्यादा इजी लग सकता है। देखो मैंने तो स्टार्ट ही दाविंची रिजॉल्व से किया था और मैंने प्रीमियर पे मैं कभी गया ही नहीं, तो मुझे तो दाविंची रिजॉल्व इजी लगता है स्टार्टिंग में। हाँ थोड़ा नोट बेस है उसका, फ्यूजन टैब एंड कलर टैब, वो तुमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर तुम एक बार कंपोजिशन सीख जाओ, बनाना सीख जाओ, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ईजी है और बहुत कन्वीनियंट है भाई, क्योंकि तुम उस पर बहुत क्रिएटिव जा सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत एक्सट्रीम जा सकते हो। तो मतलब मेरा तो ये एक्सपीरियंस बोलता है कि दाविंची बहुत सही है अगर तुम स्टार्टिंग से कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हो। वरना प्रीमियर प्रो जो है वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर तुम्हें लेयर पे थोड़ा एक्सपीरियंस है और तुमको वो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है तुम उसके साथ भी जा सकते हो, वो भी बहुत सिमिलर ही है। और देखो यूट्यूब पे बहुत भसड़ होती रहती है प्रीमियर प्रो वर्सेज दाविंची, तो मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा ज्यादा कंफ्यूज मत हो, तुम जाके दोनों का एक बार ओवरव्यू देख लो कि दोनों में क्या क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव्स है, या क्या किसका ज्यादा एडवांस फीचर है, किसमें क्या क्या मेजर फीचर्स है। जैसे अगर तुम एडोबी के साथ जाओगे तो वहां पे तुमको आफ्टर इफेक्ट का इंटीग्रेशन भी मिल जाएगा जो कि तुमको मोशन ग्राफिक में बहुत तगड़ा ले जा सकता है। पर अगर तुमको सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग और ये सब में जाना है तो डाविंची से अच्छी कलर ग्रेडिंग अभी कोई इंडस्ट्री में नहीं दे रहा। तो तुम जाके दोनों को कंपेयर करो और तुम उसके हिसाब से जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम्हें जो सीखना है उसके हिसाब से तुम अपना सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हो। और मैं तो यही कहूंगा कि जो तुम्हें अभी फ्री मिले या जो तुम्हें अभी एक्सेस हो भाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। शिफ्ट बाद में भी कर सकते हो, बहुत टाइम नहीं लगेगा तुमको यूजर इंटरफेस से फेमिलियर होने में। अगर तुम बेसिक प्रिंसिपल सीख गए एडिटिंग कैसे वर्क करती है तो उसके बाद तो तुम सॉफ्टवेयर पे स्विच कर ही सकते हो। तो अगर अब तुमने सॉफ्टवेयर चूज कर लिया है तो मैं तुम्हें कुछ मेजर चैनल्स बता देता हूँ इन दोनों सॉफ्टवेयर के लिए जहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो एडिटिंग सीखना। जैसे कि दाविंची रिजॉल्व के लिए आकाश के रवि, कंट्रोल जी, और एडोबी प्रीमियर प्रो के लिए जीएफएक्स मेंटोर। तो इनकी वीडियोस एंड प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ, वहां से तुम देख सकते हो और ये आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक अच्छे खासा सॉफ्टवेयर सिखा सकते हैं। देखो भाई, तुम भी बिगनर हो, मैं भी बिगनर था, ठीक है। लेकिन एज अ बिगनर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि तुम कहाँ से वीडियोस एडिट करोगे, कहाँ से रॉ फुटेज उठाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कौन सी नीश सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। नीसेस में जैसे व्लॉगिंग हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया, टॉकिंग हेड वीडियोस हो गए, ठीक है, इस टाइप के वीडियोस होते हैं। तो तुमको मेजरली ना जब तुम जाओगे वीडियो एडिटिंग में तो मेजरली लोग का जो इंटरेस्ट होता है वो व्लॉगिंग या फिल्म मेकिंग में ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनके रॉ फुटेज तुमको नहीं मिलेंगे जिसको तुम एज अ पोर्टफोलियो या फिर एज अ प्रूफ वर्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुमको प्रेफर करूंगा कि एज अ बिगनर तुम टॉकिंग हेड वीडियोज में जा सकते हो, जैसे ईशान शर्मा या अंश मेहरा। उनकी वीडियोस स्टार्टिंग में एडिटेड होती हैं, उसके बाद रॉ फुटेजेस तुमको मिल जाएंगे जिसको तुम उठा के खुद की वीडियोस एडिट कर सकते हो और अपने
पोर्टफोलियो पे या फिर एज अ प्रूफ ऑफ वर्क यूज कर सकते हो। ओके, और अगर शॉर्ट फॉर्म बना रहे हो तो उसी लॉन्ग फॉर्म में से शॉर्ट फॉर्म के क्लिप्स उठा लो या फिर उनकी अनएडिटेड वीडियोस को एज अ लॉन्ग फॉर्म यूज कर लो। ओके, और हाँ, मुझे भी पता है इंटरनेट पे बहुत लोग तुमको बोलेंगे कि स्टॉक फुटेज यूज करो पिक्साबे, पिंटरेस्ट यहाँ से उठ करके, या फिर तुम खुद की वीडियोस बनाओ जिसको तुम एज अ प्रूफ ऑफ वर्क यूज करो। लेकिन तुम बिगिनर हो और तुम्हारे घर की सिचुएशन है, कुछ तो सर्कमस्टांसेस ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से तुम अपनी वीडियोस नहीं शूट कर सकते और तुम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक फुटेज से और वॉइस ओवर से एक अच्छी वीडियो या एक अच्छा प्रूफ ऑफ वर्क नहीं बना पाओगे। इसलिए मैं तुमको प्रेफर करूंगा कि तुम टॉकिंग हेड वीडियोस के क्रिएटर्स की वीडियोस उठाओ और उनको एडिट करो अच्छे से, और फिर उसको तुम अपने एज अ प्रूफ ऑफ वर्क या फिर एज अ पोर्टफोलियो यूज करो, जो कि मैंने भी किया था। और उसको कैसे करना है, कैसे तुमको एडिट करना है, वो मैं तुमको अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुमने ईशान शर्मा की ये अनएडिटेड वीडियो उठा ली और अब तुमको इसको एडिट करना है। तो अब तुम एक कॉपी पेन उठाओ और इसकी स्टोरी बोर्डिंग करना स्टार्ट करो कि तुमको कहाँ पे टेक्स्ट लगाना है, कहाँ पे बी रोल लगाने हैं, कहाँ पे क्या एनिमेशन आएगा, तुम म्यूजिक क्या लगाओगे, एफएक्स क्या लगाओगे, एवरीथिंग तुम लिखो, हर चीज लिखो कि जिससे तुम एक अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हो। ठीक है, फिर सारी चीजें लिखने के बाद तुम खुद से ट्राई करो कि तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो अब सारी स्टोरी बोर्डिंग कॉपी एंड पेन से करने के बाद देखो कि तुम क्या क्या चीजें खुद से कर सकते हो, और जो जो चीजें तुम नहीं कर सकते उसको तुम यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू डू दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको किसी टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ पे लाना है एनिमेट करते हुए, तो तुम बस यूट्यूब पे सर्च करो, जैसे कि तुम्हें इस टेक्स्ट को जैसे कि तुम्हें एक टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ पे ले जाके एनिमेट करना है, तो तुमको ये चीज नहीं आती, तो बस तुम यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू एनिमेट अ टेक्स्ट, तुमको हजारों वीडियो मिल जाएंगी और तुम उस वीडियो को देख करके उसको एनिमेट कर सकते हो। ऐसे ही तुमको हर एक पार्ट के लिए करना है, जो जो चीजें तुमको नहीं आती, हाउ टू डू दिस। ओके, तो इससे तुमको सारी चीजें, सारे नुआंसेस सॉफ्टवेयर के बारे में और एडिटिंग से रिलेटेड सीख जाओगे, और साथ ही साथ तुम एक अच्छी वीडियो भी बना लोगे जो कि तुम एक अपने प्रूफ ऑफ वर्क और एज अ पोर्टफोलियो यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं पॉइंट 3 की। पॉइंट 3 इज अबाउट पोर्टफोलियो। तो मैं तुम्हें पहले बेसिक बता देता हूँ पोर्टफोलियो होता क्या है। देखो, पोर्टफोलियो मतलब जब तुम अपना बेस्ट काम जो तुमने अभी तक एडिट करा है उसको जब तुम एक जगह असेंबल करते हो और रिप्रेजेंट करते हो, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो तुमने अभी तक जो भी अच्छा काम एडिट करा है, अच्छे वीडियोज एडिट करके बनाए हैं, उनको तुम एक जगह पे असेंबल करते हो, एक जगह पे इकट्ठा करते हो, और जब तुम किसी को भी दिखाओगे वो काम, वो तुम्हारी एक्सपर्टीज शो करता है कि तुमने अभी तक क्या सीखा है और तुम्हारा काम कैसा है बेसिकली। तो पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट करने के मेजरली 3 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है जिसको भी तुम अपना काम दिखाना चाहते हो, तुम उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे या जहां भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हो या वीडियो अपनी भेज सकते हो। पर ये मैं तुमको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही इमेच्योर तरीका है। इस पे बिल्कुल भी ना तुम पे ट्रस्ट बिल्ड होता है किसी का, ना कोई क्लाइंट क्लोज होता है, इससे कुछ फायदा नहीं होता। एंड दूसरा तरीका है गूगल ड्राइव, जहाँ पे तुम फोल्डर्स बना के अपनी वीडियोस को रखते हो, एंड उसके बाद जब कोई भी तुमसे अपना काम मांगता है तो तुम उसको पब्लिक करके सेंड कर देते हो। हालांकि पहले ये तरीका चलता था, पर मैं तुम्हें ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये भी बहुत ही इमेच्योरिटी शो करता है, और ये शो करता है कि तुम अभी बहुत ही बिगिनर हो अपने काम में और तुम्हारे पास एक पोर्टफोलियो भी ढंग की नहीं है। तो तीसरा तरीका जो सबसे सूटेबल है वो है वेबसाइट, जो कि मैं सजेस्ट भी करूंगा। अब देखो, तुम घबराओ मत अगर तुम्हें वेबसाइट बनानी नहीं आती। वेबसाइट सुनने में बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, पर मैं तुम्हें और इजी तरीके बता देता हूँ जहाँ से वेबसाइट तुम्हारी इजीली बन जाएगी एक दिन के अंदर फ्री में। देखो, तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं वेबसाइट बनाने के, पर मैं तुमको जो इजी 2-3 तरीके आजकल मार्केट में चल रहे हैं, जैसे कि फ्रेमर, कैनवा, कार्ड.co, तो तुम इनसे बना सकते हो। इन पे फ्री भी है, पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कैनवा से जाओ, वो कम्प्लीटली फ्री है और तुरंत पब्लिक भी हो जाएगा वो, और उससे बनाना बहुत ईजी है। और जो ये तुम वेबसाइट देख सकते हो, ये पहली हमारी वेबसाइट हमने कैनवा से ही बनाई थी खुद से। और अगर तुम्हें अभी भी दिक्कत आ रही है कैनवा से वेबसाइट बनाने में या पब्लिश करने में, तो मैं तुम्हें एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तुम उसको देख लो और वो कम्प्लीटली तुम्हें बता देगी कि तुम कैसे कैनवा पे वेबसाइट बना सकते हो और पब्लिश कर सकते हो, जिसको तुम बस उस वीडियो को कंप्लीट कर लो और तुम्हारी वेबसाइट बन जाएगी। बहुत ईजी है। एंड फिर तुम अपनी अच्छी वीडियोस अपनी पोर्टफोलियो पे लगा लेना, जो तुमने अच्छी एडिट करी है, एंड उसके बाद तुम ये वेबसाइट किसी को भी सेंड कर सकते हो, जिसको भी तुम्हें, चाहे क्लाइंट को भेजना हो, चाहे किसी कंपनी में भेजना हो, कहीं भी भेजना हो, ये बेस्ट है। तो अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, विच इज बिल्ड लिंक्डइन। तो अब मैं तुमको पहले बता दूं कि अब तुमको लिंक्डइन पे आना क्यों है। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन पे तुमको इसलिए आना है क्योंकि तुमको यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी,
तुम अपने काम को जब लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे तो लोग उसको नोटिस करेंगे, तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे पास लोग खुद अपॉर्चुनिटीज लेके आए, अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस कि फ्रीलांस या जॉब, ठीक है। तो अब मैं तुमको बता दूं कि एक अच्छा लिंक्डइन अकाउंट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तुम एक अच्छी प्रोफाइल फोटो लगाओ, और वो प्रोफाइल फोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेल्फी ले रहे हो या कुछ भी, अच्छे से खड़े होकर के एक प्रोफेशनल फोटो क्लिक करो और उसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे लगाओ। फिर उसके बाद बैनर लगाओ और लिंक्डइन हेडलाइन लगाओ, और अबाउट सेक्शन में तुम क्या सीखना चाहते हो या फिर क्या बनना चाहते हो एडिटिंग से रिलेटेड, वो सारी चीजें लिख दो, ओके। और तुम एक बिगिनर हो तो तुमको दिक्कत हो सकती है कि तुम एक अच्छी लिंक्डइन अकाउंट कैसे बना सकते हो। तो मैं इसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख लोगे तो अच्छे से एक लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो अब आप वीडियो देख करके एक अच्छा लिंक्डइन अकाउंट बना सकते हो, और अब पोस्ट करना स्टार्ट करो। पोस्ट में क्या करना है कि 4:2:1। 4 मतलब क्या है, ये मैं रेशियो बता रहा हूँ कि 4:2:1। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 4 दिन आपको बिफोर आफ्टर पोस्ट करने हैं। बिफोर आफ्टर क्या होता है, जो आपने वीडियोस एडिट करी हुई हैं उसी वीडियो की रॉ फॉर्मेट, जो कि बिफोर हो गया एडिट होने से पहले, और आफ्टर मतलब जो आपने एडिट किया है वो हो गया आफ्टर फॉर्मेट। तो अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो है तो कोई भी एडिटेड वीडियो, एडिटेड सेगमेंट पकड़ो, जैसे 35 सेकंड की, 40 सेकंड की या 20 सेकंड की, तो उसका बिफोर आफ्टर बनाओ और पोस्ट करो लिंक्डइन पे। और अगर रील बना रहे हो तो रील 40 सेकंड मतलब लेस देन 60 सेकंड तो होती ही है, तो उसको तुम पूरी रील की बिफोर आफ्टर बनाओ कि एडिट होने से पहले कैसे थी और एडिट होने के बाद कैसे है, ठीक है। तो 4 पोस्ट आपको करना है बिफोर आफ्टर का, और 2 पोस्ट करना है टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, कि जो आप सीख रहे हो या फिर जो आपको एडिटिंग में आपने नई चीज सीखी, उसको आप 2 पोस्ट में एक इमेज अटैच करके या एक किसी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके, कुछ भी करके इमेज के साथ उस टेक्स्ट को लिखो कि तो आपने क्या सीखा या फिर आप क्या बताना चाहते हो लोगों को, उसको पोस्ट कर दो। और फिर 1 में 4:2:1। अब 1 आता है कि आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या चल रही है, आपने अभी तक क्या सीखा या फिर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो आप अपनी कोई एक कैंडिड फोटो क्लिक करो और उस कैंडिड फोटो को पोस्ट करते हुए और टेक्स्ट में लिख दो उस अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। तो अब आपको हफ्ते में 7 पोस्ट करने हैं, 4 बिफोर आफ्टर, 2 टिप्स एंड ट्रिक्स एंड 1 लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो आपका एक अच्छा लिंक्डइन प्रेजेंस बनने लगेगा और लोग आपको नोटिस करने लगेंगे, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लोग आपके काम को देख करके, आपके एक्सपीरियंसेस को देख करके आपको रीच आउट करें कि आप मेरा काम कर दो, फ्रीलांस कर दो, या फिर आप मेरे लिए जॉब कर लो। लेकिन अगर ये चीज नहीं होती है तो 5वें और लास्ट पॉइंट में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे आउटरीच कर सकते हो या फिर कैसे जॉब जल्दी से जल्दी पा सकते हो। तो अब हम आ गए 5th पॉइंट पे, जहाँ पे हम काम ढूंढेंगे। तो जैसा कि पिछले 4th पॉइंट में तुमने अपना लिंक्डइन अच्छे से बना लिया है, तो अब यहाँ पे तुम डायरेक्टली जॉब के लिए ढूंढ सकते हो या फिर फ्रीलांस वर्क ढूंढ सकते हो। तुम डायरेक्टली सर्च बार में जाओ और सर्च करो वीडियो एडिटिंग, और उसके बाद तुम ये 24 आवर्स का फिल्टर लगा दो। अब यहाँ पे तुम्हें जितनी भी एप्लीकेशंस दिख रही है ये सारी पिछले 24 घंटे में डली हुई है, और यहाँ पे तुम सब पे अप्लाई करना शुरू कर दो। लिटरली ध्यान भी मत दो कि वो रिमोट जॉब है, फ्रीलांस है, या फिर वो क्या मांग रहा है। तुम बस अप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि इससे तुम्हारे 2 फायदे होंगे। पहली चीज तो अगर तुमको रिप्लाई आया तो वो मेजरली तुमको सैंपल करने को देंगे। तो जब वो सैंपल करने को दे तो तुम्हें जितना भी तुम्हारी स्किल्स है तुम उसके हिसाब से सैंपल एडिट करके दे देना। फ्री में ही सैंपल मांगेंगे वो, तो तुम एडिट करके दे देना। तो अगर तुम्हारी सिलेक्शन अगर हो गया तब तो बेस्ट है, और नहीं भी होता है तो जो तुमको उन्होंने सैंपल दिया है वो तुमको एज अ पोर्टफोलियो में तुम्हारे काम दे सकता है। मतलब कि उन्होंने तुमको रॉ फुटेज दी, तुमने खुद एडिट करी, और अच्छे से एडिट करने के बाद तुमने उसको अपनी पोर्टफोलियो में लगा दिया, तो वो तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड करेगा अच्छा खासा। तो तुम्हारा विन विन ही है। और फिर उसके बाद तुम उसका बिफोर एंड आफ्टर बना के लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो। तो तुम्हारा सैंपल शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो तुमसे इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू में तुम्हें कई सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। और उसके बाद तुम्हारा सैंपल शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो तुम्हारा इंटरव्यू राउंड रखेंगे, जिसमें तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। जब तुम पहली बार इंटरव्यू पे जाओगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में तुम थोड़ा चोक करो और स्टार्टिंग में तुम इतना कंफर्टेबल ना रहो, पर धीरे धीरे जब तुम इंटरव्यूज दोगे तुम इंप्रूव करते जाओगे ओवर द टाइम। और तुम उसका ज्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि वो मेजरली फोकस करेंगे तुम्हारी स्किल्स पे। अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी है तो तुमको काम मिल जाएगा। और इंटरव्यू को लेकर ज्यादा स्ट्रेस्ड मत रहो, क्योंकि वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वो तुमसे बेसिक्स ही पूछेंगे जो कि तुमने एडिटिंग कर करके तुम सीखे होगे, तो तुम इजीली बता दोगे। और वो तुम्हारा विजन टेस्ट करने के लिए शायद पूछ सकते हैं कि तुमने एडिटिंग क्यों
चूज करी, तुम्हें इसमें क्या स्कोप दिखता है, या तुम अपने आप को आगे कहाँ देखना चाहते हो, तो उसके जवाब तुम अपने अकॉर्डिंगली दे लेना। और जॉब के रिलेटेड तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, इंटरव्यू वगैरह। पर अगर तुम्हें फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल जाए तो तुम ये बातें याद रखना, अगर वो तुमसे सैंपल करवाए तो तुम उसमें वाटर मार्क लगा के भेजना उसको एक्सपोर्ट करते समय। मतलब मेजरली ऐसा नहीं होता, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो स्कैमर हो और वो तुम्हारा फुटेज तुमसे एडिट करवा के और लेके गायब हो जाए, तो तुम वाटर मार्क लगा के रखोगे तो वो नहीं भाग पाएगा। और एंड दूसरी चीज, अगर तुम्हारा फ्रीलांस प्रोजेक्ट लॉक हो गया, मतलब तुम अब उसके साथ काम कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट बना लेना यार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो बहुत बसड़ हो जाती है एंड तुमको कई बार ओवर डिलीवर करना पड़ जाता है या बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो तुम कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, एक बेसिक सा कॉन्ट्रैक्ट, चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर लेना या ऑनलाइन कहीं भी ढूंढ लोगे, तुमको मिल जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना जिसपे दोनों लोग साइन कर लेना, और फिर उससे तुम सिक्योर रहोगे, तुम भी और तुम्हारा क्लाइंट भी सिक्योर रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो लाइक कर दो, और तुम्हें जो भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें तुरंत रिप्लाई करके बता दूंगा। बाय।